हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2। यहाँ पर आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। जितने भी 2011 से 2024 तक क्वेश्चन है, सभी कंटिन्यू सीरीज यहाँ पर आप लोगों को करवाई जा रही है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और आपने जो प्रीवियस वीडियो देखी है कंपनी के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ है 1857 का, ये एक कंप्लीट टॉपिक आपको करवाया गया है, तो इसे 1 से 2 बार आप सभी लोग जरूर वॉच कर लीजिएगा। यदि आप सभी लोग इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और यहाँ से क्वेश्चन आपके 4 से 5 नंबर के पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन दिया है कि 1857 ईस्वी के संघर्ष की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो पहला विद्रोह है कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, ये मेरठ से इसकी शुरुआत हुई है। इसके बाद में हो जाएगा झांसी का विद्रोह, तो फर्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर मेरठ हो जाएगा, दूसरे नंबर पर झांसी हो जाएगा, तीसरे नंबर पर लखनऊ हो जाएगा, तीसरे नंबर पर लखनऊ हो जाएगा, और चौथे नंबर पर नसीराबाद हो जाएगा। ठीक है, तो ए, इसके बाद में सी और बी, और इसके बाद में डी। यहाँ पर आपका आंसर ए सी बी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के पश्चात किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। ये फैसला था लॉर्ड कैनिंग का। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और लॉर्ड कैनिंग का जो शासन समय है, यदि ये पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1856 से 1862 ईस्वी का समय है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो 1857 की ऐतिहासिक घटना है, ये किसके समय से संबंधित है, तो लॉर्ड कैनिंग के समय से संबंधित है। और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ है। और कैनिंग के समय में ही किसकी स्थापना की गई है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, बंबई, कलकत्ता और मद्रास की स्थापना किसके शासनकाल में की गई है, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में की गई है। और इसकी स्थापना कब की गई है, तो 1856 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। और विधवा पुनर्विवाह भी इनके समय में ही पारित किया गया है, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही। कब पारित किया गया है, तो 1856 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह कब पारित किया गया है, तो 1856 ईस्वी में, कैनिंग के समय में ही। इसके बाद में हम यदि बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, तो इनके समय में जिले के जितने भी अधिकार थे, जिले के समस्त अधिकार किसके हाथों में दे दिए गए, जिले के समस्त अधिकार। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए या सौंप दिए गए। किसके हाथों में, कलेक्टर के हाथों में, कलेक्टर के हाथों में। और यहाँ पर कॉर्नवालिस ने क्या करवाया है, तो कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किसने करवाया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करवाया है। और इस कोड का निर्माण हुआ कब है, तो 1793 ईस्वी में हुआ है, 1793 ईस्वी में। कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नागरिक सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा है, खुद को पेशवा किसने कहा है, तो ये कहा है नाना साहेब ने। नाना साहब कौन थे, तो ये थे पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र, पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नाना साहब की सहायता की थी तात्या टोपे ने। नाना साहब की सहायता किसने की थी, तात्या टोपे ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन मध्ययुगीन काल के दौरान अहोम के बारे में सही है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, जो अहोम
थे, ये वर्तमान में म्यांमार से आए हुए प्रवासी हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। अहोम उनकी सेना के लिए स्वैच्छिक सेवा पर निर्भर था, स्वैच्छिक सेवा पर निर्भर था, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ग्रामीण समुदायों ने कृषकों को जमीन वितरण में निर्णायक भूमिका निभाई है। तो ए और सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना था, डी आंसर सही है। यहाँ पर कहा गया है कि स्वैच्छिक सेवा पर निर्भर था, स्वैच्छिक सेवा नहीं है, बेगार पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? बेगार पर निर्भर था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, बेगार पर निर्भर था। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत के विषय में दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने जितने भी वन थे उसको अपने नियंत्रण में कर लिया था। यहाँ पर कहा गया है कि इन वनों में लोगों को झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति थी। जब अपने नियंत्रण में कर लिया तो अनुमति नहीं थी। बी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई। तो सी आंसर सही हो जाएगा, ए और सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, गोंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई हैं? गोंड जनजाति, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद में है सन 1857 के विद्रोह के बारे में ही यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए हैं और इन पर विचार करना है। ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी के लिए एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। तो अभी आपने देखा है, ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। पॉइंट बी दिया है, यह तय किया गया कि सेवा में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर ए सही है, बी गलत है। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट है, 1906 में हुए संग्राम संगम के विद्रोह का कारण था। विद्रोह का जो कारण था यह था कि असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, ये बताना है। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता है। जब कुल में विभाजित है तो इन्हें पाइक नहीं कहा जाएगा, इनको क्या कहा जाएगा? इनको पाइक नहीं, खेल कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? खेल कहा जाएगा। तो जो आपका तथ्य सही नहीं है, पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जो खेल के नियंत्रण थे ये कई गांव होते थे, जो खेल के नियंत्रण थे ये कई गांव होते थे। जो अहोम राज्य है ये बेगार पर निर्भर था, सही है। अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था, ये भी सही है। भुइया लोगों की पुरानी राजनीति व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भोटिया जनजाति जो है उत्तराखंड में रहती है या निवास करती है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और इसके बाद में जो खोंड जनजाति है ये कहाँ पर निवास करती है? क्षेत्र क्या है? उड़ीसा। खोंड जनजाति उड़ीसा हो जाएगा, खोंड जनजाति उड़ीसा हो जाएगा। और गोंड जनजाति आप सभी को पता है एमपी यानी मध्य प्रदेश। इसके बाद में बिहार हो जाएगा, बिहार। बिहार महाराष्ट्र हो जाएगा, बिहार है, महाराष्ट्र है। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? कित्तूर का कहा है तो रानी चेन्नम्मा ने किया है, रानी चेन्नम्मा। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया है? ये कौन सा परिवर्तन लाया गया है?
ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। पहला आंसर यहाँ पर सही है, यही परिवर्तन लाया गया है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं? आपने देखा है कलकत्ता है, मद्रास है और मुंबई है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया है? अभी आपने देखा किसको किया गया था? अहोम को किया गया था। नेक्स्ट है, गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या कथन सही है, ये बताना है। यह एक समृद्ध राज्य था। इसमें जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा और ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई है? किसके शासन काल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन काल में। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ है? किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण? तो ये हो जाएगा अवध। पहला आंसर सही हो जाएगा अवध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी? तो रेजिमेंट किसकी थी? महारों की थी। पहला आंसर सही हो जाएगा महारों की। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में बंजारा कौन थे? बंजारा कौन थे? आंसर क्या सही होगा? खाद्यान्न जैसे सामानों के परिवाहक। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह तथा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है। समान घटनाक्रम के पीछे अलग नाम होने के क्या कारण है? तो कारण क्या है? कारकों को चिन्हित करना। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, इस घटना के मुख्य कारकों को चिन्हित करना। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन का जो शासन का समय है, ये समय रहा है 1899 से 1905 तक। 1899 से 1905 तक इनका शासन समय रहा है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया है 1904 में। 1904 में। अकाल आयोग का गठन कब किया गया है? अकाल आयोग का गठन कब किया गया है? तो ये गठन किया गया है लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। किसके द्वारा किया गया है? इसकी अध्यक्षता किसने की है? अकाल आयोग की अध्यक्षता किसने की है? आप सभी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अध्यक्षता किसने की है? मैकडॉनल्ड ने की है। मैकडॉनल्ड ने अध्यक्षता की है। लॉर्ड कर्जन के काल में ही या समय में 1905 बंगाल का विभाजन हुआ है। बंगाल विभाजन कब हुआ है? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है। बंगाल विभाजन। इसके बाद में है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। तो लॉर्ड हार्डिंग का जो शासन समय है ये क्या है? 1910 से 1915 का शासन समय रहा है। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही ब्रिटेन के राजा, शासन समय में ही ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। और दिल्ली दरबार का जो भव्य आयोजन है ये कब किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में, दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ है। भव्य दरबार का आयोजन। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम कब फेंका गया है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, बम फेंका गया है 23 दिसंबर 1912 को। बम कब फेंका गया है? 23 दिसंबर 1912 को। कहां पर फेंका गया है? तो दिल्ली में। कहां पर फेंका गया है? दिल्ली में बम फेंका गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।